नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। हम देख रहे थे रीट पात्रता 2025 के लिए हिंदी व्याकरण के 1000 क्वेश्चन दोस्तों, जिसके अंदर आज हम 201 से लेकर 300 तक यानी भाग नंबर 3 हमारे सामने रहेगा। और जो भी साथी इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। कि सब में करण तत्पुरुष समास है। कर्ता ने कर्म को करण से गुण से युक्त तो कौन सा है? करण तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? लाजवाब में होता है अव्ययी भाव समास। कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? तो वो होता है तत्पुरुष समास। कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसपास शब्द में कौन सा समास है? समाप्त नहीं, समास है यहाँ पे। तो कौन सा समास है? द्वंद्व है। कौन सा है? द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? हीन भावना शब्द है, इसके अंदर कर्मधारीय समास है। कौन सा है? कर्मधारीय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? तो बहुव्रीहि समास की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये रहा चतुरानन, 4 है आनंद जिसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है? करण तत्पुरुष समास की बात करूं, करण तत्पुरुष समास नहीं है। मनमाना, ईश्वरदत्त, तुलसीकृत, पदच्युत, पद से अलग होना। तो जहां पर अलग होने का भाव होता है कौन सा समास होता है? बताओ जल्दी से। अपादान होता है या नहीं? किस विकल्प में क्रमधारीय समास नहीं है? नहीं है कि यहां पर बात हो रही है। तो देखिए क्रमधारीय समास महात्मा, काला सांप, गजानन में नहीं है। किसमें? गजानन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व किसमें नहीं है? दाल भात, भूत प्रेत, शुभाशुभ, शुभागमन में नहीं है। तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कि शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है। श्रम साध्य के अंदर अव्ययी भाव समास नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सा शब्द कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन में रूप बदलता है? कौन सा बदलता है? तो वो है बालक दोस्तों। कौन सा? बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे यहां पर अंडरलाइन कर लो, जब बच्चे को प्रकृति से दूर रखा जाता है वाक्य के रेखांकित अंश में कौन सा समास है? कर्ता ने कर्म को, तो कौन सा है? कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कलम से लिखता है, इस वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त कौन सा कारक है? कलम से करण कारक। कौन सा है? करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है? अधिकरण कारक का उदाहरण किसमें नहीं है? ये सुधीर का पेड़ है, यहां पर अधिकरण कारक नहीं है। मे पे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं भाई? 7, 8, 9, कितने होते हैं बताओ जल्दी से? तो 8 भेद होते हैं कारक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है, कौन सा कारक है? तो इसके अंदर संबंध कारक है। कौन सा है? संबंध कारक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, अभ्यागत, अभ्यास, अभ्युदय, अभिन्न नहीं है। तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द बतौर सादगी है। कौन सा है? सादगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? उन्नत, तन्मयत, प्रत्युत्तर, अनार में नहीं हुआ है। किसमें? अनार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधकचरा शब्द किस उपसर्ग से बना हुआ है? तो सामने दिखाई दे रहा है अध उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है? अध उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 21 है, कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? कुपात्र के अंदर को उपसर्ग है। कौन सा है? को उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 22 है, उपनाम शब्द में उपसर्ग है, उपनाम के अंदर है उप उपसर्ग। कौन सा है? उप उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रत्याशा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, प्रत्याशा के अंदर प्रति उपसर्ग लगा है। कौन सा लगा है? प्रति उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कि शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, वी का प्रयोग नहीं हुआ वियग में। किसमें? वियग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25 है, दुर्दमनीय शब्द में कौन सा उपसर्ग है?
दुर्दमनीय के अंदर उपसर्ग है दु उपसर्ग। कौन सा? दु उपसर्ग। दु दु विसर्ग वाला है, दुर्दमनीय। दु है प्लस दमनीय। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, संभव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह विपरार्थक शब्द बन जाएगा, यानी विलोम शब्द बन जाएगा? कौन सा? असंभव। संभव का असंभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेषण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। प्रेषण के अंदर है प्र प्लस ऐषण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तद्भव है? व्याकरण स्त्री गौतम हाथी। हाथी क्या है यहाँ पर? तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, किस क्रम में भद्र का तद्भव रूप है? भद्र का तद्भव रूप भला बद्दा, बद्दा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है? केला, छीन, गटिका, गिन। गटिका नहीं है, गटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द है। तत्सम कौन सा है यहाँ पर? दुग्ध। कौन सा है? दुग्ध दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? चाकू। चाकू क्या है? विदेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र का तद्भव क्या होता है? तांबा। क्या होता है? तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द घड़ी का तत्सम रूप। घड़ी का तत्सम रूप होता है गटिका। क्या होता है? गटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत। तत्सम शब्द मूल स्रोत है संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ये रहा कपाट। कपाट क्या है? तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस क्रम में देशज शब्द है? किस क्रम में देशज शब्द है? किसमें है? बोंदू। ये क्या है? देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 38 है, चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी का। चाय है, चाय चीनी। अरे चाय बनानी नहीं है, चाय सब चीनी लैंग्वेज का, चाइना का। नेक्स्ट है, किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है? गोटक। तद्भव नहीं है, ये तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से कोई एक शब्द के अंत में बिन प्रत्यय है, उसका विकल्प छांटिए। वैधानिक, दैनिक, शैक्षणिक, इच्छुक के अंदर अलग प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 है, मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। घुमाओ, घुम प्लस आओ, गलत है ये। ऑप्शन 4 यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में नी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? मोरनी। मोरनी, नी प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न इनमें से कौन सा शब्द अप्रत्यय से बना नहीं बना हुआ है? अप्रत्यय से लगाव नहीं बना हुआ है। कौन सा? लगाव। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? गोविंदा में इंदा प्रत्यय नहीं है, पहला ही सही है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय रहित शब्द है। प्रत्यय रहित शब्द कितान, कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ कितान में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? विलीन के अंदर क्या नहीं है? इन प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में गार प्रत्यय? यादगार है क्या? सभागार, कारागार, सनानागार। सनान प्लस आगार होगा, कार प्लस आगार होगा, सभा प्लस आगार होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48, किस शब्द में इष्ट प्रत्यय नहीं है? भाई इष्ट प्रत्यय किस में नहीं लगा हुआ है? धर्मनिष्ठ में। धर्मनिष्ठ में इष्ट प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द सही है? रुधिर, रक्त, लहू, ये आपस में क्या है? पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची, आकाश का पर्यायवाची होता है व्योम। क्या होता है? व्योम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वामा, ललना, कामिनी, रमणी, ये सब किस सब के पर्यायवाची है? किसके हैं? नारी के पर्यायवाची है। किसके? नारी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक, बड़ा, भारी, बृहस्पति, अनेकार्थी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? गुरु। क्या होगा? गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मशीन, आराम, आज से पिछला दिन, आज से अगला दिन आदि किसके अनेकार्थी है? कल के। किसके हैं? कल के दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से अनमेल अनेकार्थ शब्द है। अनमेल अनेकार्थक शब्द नग, पक्षी, शून्य, वन, अनमेल है ये सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर शब्द का उपयुक्त अनेकार्थक समूह है। कर का हाथ, किरण, करना, ये कर के अनेकार्थक। क्वेश्चन नंबर 56 है, कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनेकार्थी है? तो ये किसके हैं? जलज के। किसके हैं? जलज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। विभु नहीं है। अमृत का पर्यायवाची विभु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो चौथा ऑप्शन देखिए, असी, कृपाण, सुरीका, यह नहीं है। तो नंबर 4 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका, किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द सही है? समीर, विभावरी और अनल, ये सही है दोस्तों। अब आगे आएंगे हमारे टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियों के क्वेश्चन। लेकिन जो भी साथी रीट पात्रता क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता है और इस वीडियो पर आया है, मात्र 99 रुपये में कंप्लीट क्रैश कोर्स अवेलेबल है। समय है आपके पास अभी 1 महीने का, तो इस महीने में आप क्रैश कोर्स से रीट पात्रता गारंटी के साथ पास कर सकते हैं। तो जाइए, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, या प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा कुचामन ऑनलाइन क्लासेज और तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी भाषा में आई है? तो वो है सूत्र विधि। कौन सी है? सूत्र विधि। क्वेश्चन नंबर 61 है, जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे आदर्श वाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? आदर्श वाचन। नेक्स्ट है, वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं कहलाती है। वह कहलाती है पर्यवेक्षित अध्ययन। कौन सी? पर्यवेक्षित अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श विधि है अनुकरण विधि का परिष्कृत रूप। आदर्श विधि अनुकरण विधि का परिष्कृत रूप। क्वेश्चन नंबर 64, प्रस्तावना का मूल आधार क्या होता है? पूर्व ज्ञान। प्रस्तावना का मूल आधार पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट है, आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आगमन विधि का अन्य नाम है उदाहरण विधि। उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं आगमन में। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रवचन विधि किस शिक्षण विधि से संबंधित है? प्रवचन विधि है ये किस शिक्षण विधि से? गद्य शिक्षण विधि से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में से भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष है। भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष होता है निम्न स्तर के लिए उपयोगी। निम्न स्तर के लिए उपयोगी। क्वेश्चन नंबर 68, माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए? माध्यमिक में व्याकरण का व्यवहारिक रूप। व्याकरण का व्यवहारिक रूप। क्वेश्चन 69, भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए? किसका? लिखने का। सबसे अंत में लिखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशलात्मक उद्देश्य है यति गति के अनुसार शुद्ध कविता पाठ करना। कौशलात्मक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएं? तो वो अपनाएं खेल पद्धति को। किसे? खेल पद्धति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहती है? कौन सी रहती है? प्रश्नोत्तर विधि दोस्तों। क्वेश्चन 73, गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? इसमें छात्रों के सबल एवं निर्बल पक्ष की जानकारी होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, षडानन का अर्थ समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाए? समास विग्रह का। किसका? समास विग्रह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भावानुभव। भावानुभव दोस्तों। क्वेश्चन 76, वर्णनात्मक कविता शिक्षण की सही विधि है? वर्णनात्मक कविता शिक्षण है उसकी सही विधि होती है शब्दार्थ प्रणाली। कौन सी? शब्दार्थ प्रणाली। क्वेश्चन 77, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली होगी। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी होगी? तो वो होगी गीत व अभिनय प्रणाली। गीत व अभिनय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है? व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है किसके लिए? भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए। भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोल्टन योजना शिक्षण पद्धति किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? डोल्टन योजना किसके लिए है? माध्यमिक स्तर के लिए। माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त होती है
डोल्टन योजना। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रवर्तन किया है, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रवर्तन किया किलपेट्रिक ने। किसने? किलपेट्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया। किसने किया? मोंटेसरी ने। किसने किया था? मोंटेसरी ने। नेक्स्ट है खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जाता है या किया जा सकता है वह है मौखिक भाषा का। किसका? मौखिक भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभक्त इकाई में मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता क्या है? क्या होती है? प्रत्येक इकाई के पश्चात मूल्यांकन, प्रत्येक इकाई के पश्चात मूल्यांकन। नेक्स्ट है अविभक्त इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि है। कौन सी विधि है? खेल विधि। कौन सी? खेल विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में दर्शे सर्वे सामग्री साधनों का मुख्य प्रयोजन क्या है? क्या होता है? छात्रों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। नंबर 2 ऑप्शन। क्वेश्चन 86 इकाई योजना आधारित नहीं होती। किस पर? प्रस्तावना पर। इकाई योजना प्रस्तावना पर आधारित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या होता है? छात्र की कमजोरियों का पता लगाना, छात्र की कमजोरियों का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन है। हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन होता है अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना, अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? कब तक? जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो, पिछड़ापन दूर ना हो तब तक उपचारात्मक शिक्षण चलता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शिक्षण दुर्बल एवं मंद बुद्धि छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? कौन सी विधि उपयुक्त होती है? लेख विधि। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सुनकर अर्थ ग्रहण करना उद्देश्य का व्यवहारगत परिवर्तन क्या होगा? ये रहा श्रुत सामग्री का भाव ग्रहण करेंगे। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मापन किया जाता है वार्षिक परीक्षा में। किसमें? वार्षिक परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कक्षा अभिनय विधि। कौन सी होती है? कक्षा अभिनय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बालकों का मनोरंजन करना। कहानी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालकों का मनोरंजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सी होती है? व्याख्या प्रणाली। कौन सी? व्याख्या प्रणाली। नेक्स्ट है आपका व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि कौन सी है? तो वो होती है विषय का अभ्यास। कौन सी? विषय का अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक भाषा के किस क्षेत्र में कमजोर रहते हैं, यह क्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाती है निदानात्मक कार्य। भाई बीमारी का पता लगाया जा रहा है तो निदानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। शिक्षण प्रक्रिया है उसमें मूल्यांकन आवश्यक है। क्यों आवश्यक है मूल्यांकन? पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए, शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए, यानी उपयुक्त सभी कार्यों के लिए। तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 99 मूल्यांकन से अभिप्राय है निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो छात्र अगला वांछित व्यवहारगत परिवर्तनों की जानकारी, उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ योजना में प्रस्तावना के प्रश्न पूछे जाते हैं छात्रों की जागरूकता जानने के लिए, पाठ का पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने के लिए। तो नंबर 2 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। तो ये थे साथियों 201 से 300 तक के क्वेश्चन। और साथियों क्रैश कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर अवेलेबल है, समय पर जाकर आप ज्वाइन कीजिएगा। और क्रैश कोर्स जिसमें आप 30 दिन के अंदर संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं वो मैटर आपको वहां पर मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।